सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जहां साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में जो साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सजग हैं और यहां अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साइबर फ्रॉड के जो कारण हैं उन पर यहां पर चर्चा होगी। जो बड़े अधिकारी हैं साइबर सेल के, उनसे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कारण है इसके और कहां कमी हो रही है, उस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है, ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी में निवासी विवेक ओबेराय जी, जो दुबई में कारपोरेट सेक्टर के उद्यमी है, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पाला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना जबरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है। उससे बढ़कर के सूचना तो सब तरफ की आती है, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जाकर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे हैं, वो परिचय मांग रहे हैं। उनकी हिम्मत देखो। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार से वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब उनको डांट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्य प्रदेश पुलिस या जहाँ भी पुलिस पूरे देश के अंदर भी, मुझे इस बात का संतोष है। पिछले महीने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात में विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। तो इसलिए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता की पूरी दुनिया का संभवतः, पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे और बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। मुझे इस बात का संतोष। आगे सर ऐसी घटना ना उसके लिए कोई संबंध में काफ़ी निर्णय किए, मैं आपको बताना चाहूँगा। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जाकर के पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए अगर घटना की बात करें तो 2019 में केवल 4,000 घटनाएं आती थी, लेकिन 2024 तक बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गई। अब आप अंदाज लगा लो कि 19 से 24 भी पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऐसी घटनाओं के शिकार जब हो रहे हैं लोग, तो हमको उतनी ही ताकत से जागरूकता रखने की ज़रूरत है। डिजिटल माहौल में ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उतने ही जागरूक रहने की आवश्यकता भी। और मुझे इस बात का संतोष है कि फ्राड की राशि के मामले में हमने अपनी तरफ से
लगातार इसमें लगभग 24 में ही 9.34% की राशि वापस प्राप्त की, लेकिन अब मान के चलेंगे कि होल्ड करवा करके बचाने का काम किया। मैं आज उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ अभी 2 दिन पहले 50 लाख की राशि बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक तो लूट ही गया। ऐसे रोज घटनाएं हो रही है, तो अब हमको स्वयं को अपने खुद के स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है। गौर जी के बेटे को भी ठगा गया अभी परसों की। ओबराय जी सर हमारे ओबेराय जी जिनने सूचना दी, मैं उनसे बात करता हूँ, जिनके घर में उनको धन्यवाद हुआ, देता जिनके हूँ। साथ घटना हुई है, जिनके साथ घटना हाँ हुई, ओबराय जी हैं, सूचना ओबराय देना, जी, सूचना। जी पड़ोसी हाँ ओबेराय जी नमस्कार। अने आपको एक मिनट जी जी सबसे पहले बने हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। सर भूपेंद्र सिंह का आरोप लगा रहा है पुलिस। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां साइबर सेल ऑफिस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और यहाँ साइबर फ्रॉड जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आए हैं, प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए यहाँ पर चर्चा की गई है।